नया साल, एक नया मौका, लेकिन क्या सच में कुछ बदलेगा या फिर बस दीवार पर लटकने वाला कैलेंडर बदलेगा? अगर इस साल आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फेथफुल विजडम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इस साल को कैसे ईश्वर की कृपा से अपने जीवन का सबसे बेहतरीन साल बनाया जा सकता है। एक किसान की प्रेरणा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम हर साल नए संकल्प तो बनाते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में भूल जाते हैं? क्या बदलाव वाकई संभव है? एक किसान ने हर साल अच्छी फसल की उम्मीद की, लेकिन मेहनत से बचने के कारण खेत में जंगली घास ही उगती रही। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं खुद को बदलकर सही मेहनत करूं तो ही मेरी फसल अच्छी होगी। अगले साल उसने पूरी लगन से मेहनत की और उसे उम्मीद से दोगुनी फसल मिली। नया साल तभी बदलेगा जब आप खुद को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। गलातियों चैप्टर 6 वर्स 7 में यह लिखा है, जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। जैसे किसान को फसल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही हमें आत्मिक विकास के लिए ईश्वर पर भरोसा और खुद पर मेहनत करनी होगी। ईश्वर की योजना का हिस्सा बने। क्या आपने सोचा है इस साल आपकी जिंदगी में ईश्वर की क्या योजना हो सकती है? बाइबल में नूह की कहानी से प्रेरणा लें। नूह ने ईश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए एक बड़ी नाव बनाई, जबकि बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। जब बाढ़ आई तो वही लोग बच पाए जो ईश्वर की योजना पर चले। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में यह लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें जानता हूं, वे तुम्हें आशा और भविष्य देने के लिए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें। हर दिन अपनी प्राथमिकताओं को प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के सामने रखें। ईश्वर के वचन को पढ़ें। बाइबल पढ़ने का नियमित समय बनाएं। ईश्वर की योजना में भरोसा रखें। धैर्य के साथ ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। जैसे नूह ने समय रहते तैयारी की, वैसे ही इस साल हमें अपने जीवन को ईश्वर की योजना के अनुसार तैयार करना होगा। नया साल, नए आशीर्वाद। क्या आप जानते हैं कि इस साल आपके लिए कितने आशीर्वाद तैयार हैं? एक गरीब महिला ने अपनी आखिरी रोटी एक नबी को दी, लेकिन बदले में उसे तेल और आटे का ऐसा आशीर्वाद मिला जो कभी खत्म नहीं हुआ। गिनती चैप्टर 6 वर्स 24 से 25 में यह लिखा है, यहोवा तुझे आशीर्वाद दे और तेरा रखवाला बने। यहोवा तुझ पर अपना मुख चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं और दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तो ईश्वर आपके लिए चमत्कार करते हैं। जैसे रोटी बांटने से गरीब महिला की कमी आशीर्वाद में बदल गई, वैसे ही हमें दूसरों की मदद करके ईश्वर के चमत्कार का अनुभव करना चाहिए। नया साल सिर्फ दीवार पर तारीखें बदलने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन में ईश्वर के लिए बदलाव का समय है। अगर आप इस साल भी वही गलतियां दोहराते रहे, वही गुनाहों में फंसे रहे और ईश्वर की राह से दूर रहे, तो क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं। 2025 में सिर्फ आपका घर का कैलेंडर बदलेगा। आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी 2024 में थी। क्या आप यही चाहते हैं? इस साल खुद को बदलें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, दूसरों को आशीर्वाद दें, तभी यह साल सच्चे मायने में नया होगा। अगर यह संदेश आपके लिए उपयोगी साबित हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं और 2025 को अपने जीवन का सबसे प्रेरणादायक साल बनाएं। याद रखें, जब आप ईश्वर की योजना पर चलते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। नया साल मुबारक हो। धन्यवाद।